चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एज पर डायमेंशंस गिवन इन इट। ये आपको फिगर दी हुई है आपकी बुक में, हमें इसका एरिया निकालना है। ये बनाया हुआ रॉकेट सा इन्होंने। अच्छा देखो, देखने में लग रहा है यार पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखिए पहले आप। देखिए इसमें 3 फिगर हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले हम फिगर नंबर 1 पे फोकस करेंगे, सब भूल जाइए। ठीक है, पूरे का एरिया कितना होगा, फिगर 1 का एरिया निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे और 3 का निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, एरिया आ जाएगा टोटल। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। चलिए आप सब भूल जाइए, फिगर नंबर 1 पे आ जाइए। ठीक है, फिगर नंबर 1 आपको समझाने के लिए बाहर बना लेते हैं। देखो कैसी बनी हुई है, ये ऐसे है एक लाइन, ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यही है ना। अच्छा तो ये हमारा हो गया, क्या फिगर लग रही है, देखो ध्यान देना, ये फिगर देख के समझ में आ रही है ट्रेपीजियम। क्यों, ये वाली लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल है। इसको इंक्रीज़ करो, इंक्रीज़ करो, इंक्रीज़ करो, कभी भी मिलेंगे नहीं, तो ये हो गई हमारी पैरेलल। और जो बाकी के जो दो पेयर हैं, ये और ये पैरेलल नहीं है, नाम डाल देते हैं DCFE। इसको आगे इंक्रीज़ करोगे ऐसे, इसको इंक्रीज़ करोगे, मिल जाएगा, मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो वो फिगर जिसमें एक पेयर पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या है बच्चों, 25 है, ये क्या है 10 है। ठीक है, और क्या है, इसने देखो ये 25 देखा, 25 EF, मतलब यहाँ से अगर मैं एकदम स्ट्रेट लाइन खींचूँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये 25 हो जाएगी। मतलब मान लो यहाँ से कोई ऐसे लाइन होती है, ऐसे जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे जा रही होती, यहाँ पे तो 25 होती, तो ये हो जाएगी हाइट। हाइट क्या होता है, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ये लाइन मैं इसको ऐसे ले जाऊँ या मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, एक ही बात है। देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैंने, चलो ये सिंबल वाला बनाते हैं ट्रेपीजियम, ये है। तो ऐसे आती है हाइट, मतलब 2 पैरेलल लाइन के बीच में स्ट्रेट लाइन, ये सब हाइट है ना। अब मान लो ये हाइट ज़रूरी नहीं है कि ऐसे होगी, ये हाइट मान लो, देखो इस लाइन में, ये देखो ये इस लाइन में, और अगर मैं ऐसे नीचे लेके जाऊँ इसमें क्या फ़र्क है। देखो जैसे इसको बनाते हैं, एक बार दोबारा से बनाते हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ठीक है, मान लो ये बड़ा है, ये ऐसे है और ये ऐसे। ठीक है, अब ये लाइन है ना, ये लाइन मान लो कहाँ से जा रही है बच्चों, यहाँ से जा रही है। मान लो कहाँ से जा रही है भाई, चलो इसको ही बड़ा करते हैं थोड़ा यार, ये लो ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अरे क्या हो गया, चलो एज इट इज बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ऐसे, तो ये हाइट है। तो लेकिन सर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होता है ना, ये तो इसमें आ ही नहीं रहा। देखो, इसको इंक्रीज़ करोगे तो आओगे ना, एक ही बात है, फ़र्क समझो, मैं समझाता हूँ। ये 2 लाइन है, ठीक है। अब मैंने ये बोला इन दोनों के बीच का गैप बताओ कितना है, तो मान लो ये एक लाइन है, ये है 10। ठीक है, 10 है। अब मान लो ये बहुत बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10। तो अगर मैं यहाँ से इसी लाइन को अगर मैं उठा के यहाँ पर डाल दूँ, तो बताओ ये लाइन आके कहाँ पर रुकेगी, ये लाइन आके बिल्कुल इसकी स्ट्रेट सीध में रुकेगी। देखो ऐसे ऐसे, तो ये 10 रहेगी, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, वो 10 रहेगी, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, समझ जाओ आप इसको। तो अब क्या करेंगे, तो ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब देखिए ये जो 25 है ना, ये मैं समझ रहे हैं कि ये 25 है, ये 25 नहीं है, ये 25 है, दोनों में फ़र्क है, दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं होगा उस तरीके से, जिस तरीके से आप समझ रहे हो। कहीं आप समझो सर ये जो 25 दिया हुआ ये EF है, नहीं वो 25 ही नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे, ये 25 है, मतलब हाइट 25 है। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, लिखिए एरिया ऑफ फिगर 1, ऐसे लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपने 1 डाल देना, समझ जाएगी टीचर। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स या पैरेलल साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है ना, हाँ जी सर यही होता है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 25 और ये 10, ये 25 हो गया, और ये कितना बच्चों, ये जो 10 है ना, ये मतलब CF है 10, मल्टीप्लाई 10। हाइट कितना बच्चों, 25, अभी हमने क्या रहा था, ये रहा 25। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, प्लस। ठीक है, तो हाफ 25 और 10 35 और ये 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 35 और 25 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाई 25, 875 हो गया, 875। नीचे कितना है 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइड करना आता है सबको, बहुत सिंपल है, 437.5,
437.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिगर 1 का तो एरिया मेरा आ गया, ठीक है। फिगर 2 एरिया निकालते हैं। अच्छा अब देखिए ये फिगर 2 पे आ जाओ, पहले लिखो एरिया ऑफ फिगर 2। फिगर 2 है क्या, मतलब ये जो है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये है क्या, देखने में क्या लग रहा है, ऐसा रेक्टेंगल लग रहा है। ये 10 है और ये 10 है। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। ऊपर वाला कितना है, देखो डी से लेकर ए तक पूरा कितना है, 10। कितना है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है भाई, नहीं 100। 100 में से ये एफ तक, यहाँ से देखो 100 में से इतना पार्ट निकाल दो, 25 निकाल दो। 100 में से 25 निकाल दिया, बचा 75। अब 75 में से ये वाला पार्ट भी निकाल दो, क्योंकि इसके अंदर ना ये वाला पार्ट है ना ये वाला पार्ट है। ये कितना 15, तो कितना बचा, 75 में से 15 गए 60 बचा। तो ये 60 है और ये 60 है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम रेक्टेंगल, ठीक है। क्या होता है L इंटू बी, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहो तो ये अलग से बना के दिखा सकते हो टीचर को, L इंटू बी। तो L कितना, इसको लेंथ मानेंगे नीचे वाले को, लेंथ कितनी है हमारी, ये हमारी 60 मल्टीप्लाई, और b कितना है हमारा 10। अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हो, ये बस हल्की सी फिगर बना देना, ऐसे साइड में चीज़ समझ जाएगी। सॉरी 60 60 10 10, ये फिगर लिख देना यहाँ पे 2, मतलब फिगर 2, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों, कितना हो गया 600 क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिगर 3 पे आ जाओ। एरिया ऑफ, कितना सिंपल है देखो, ये रॉकेट को अभी सॉल्व करते हैं। फिगर 3 क्या है बच्चों, ट्राइंगल है, देख के समझ में आ रहा है। ट्राइंगल, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है जिस पे हाइट गिर रही हो, हाइट का है सर, इसमें तो हाइट है नहीं, बनेगी हाइट। ये ट्राइंगल हमारा देखो ऐसे है, ये ट्राइंगल है हमारा ऐसे। अब मान लो ये ट्राइंगल है मेरा, तो मेरी ये ट्राइंगल में ये कितना है, ये तो देखो 10 है, ये 10 है, ये 10, ये तो मेरा 10 है, ठीक है 10। अच्छा हाइट क्या होती है, बेस, मतलब इसी के ऊपर जो, मतलब जैसे अगर ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन होती, अब मैं ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाऊं, या फिर मान लो मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाऊँ ऐसे लेकर यहाँ से लेकर, ये एक ही बात है। ये लाइन हो या ये लाइन हो, ये कितना है देखो 15 दिया हुआ है, 15, ये 15 है, ये 15, एक ही बात है, हाइट मानी जाएगी इसको। यहाँ से लेकर इस पॉइंट के एकदम सीध में ये लाइन जो है, ये जो बाहर दी हुई है, ये हाइट ही है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितना है, हाइट है मेरा 15। समझाने का मतलब ये बच्चों, देखो ट्रायंगल बना होता है ना, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर जो हाइट होगी, वो हाइट ज़रूरी है कि वो ये होगी कि ट्रायंगल के अंदर होगी तो ही हाइट मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ट्रायंगल के फॉर एग्जांपल, ट्रायंगल के अगर ये बाहर भी होती है ना ऐसे, जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना के दिखा, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, जैसे यार कैसे बनाऊंगा ये ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। तो इसकी हाइट देखो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ जाएगी, ये भी हाइट है, और यहाँ से अगर मैं डालूंगा बाहर, तो बाहर जो होगी हाइट या, बस मसला ये है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और ये जो लाइन है बेस, इसके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, चाहे वो मैं यहाँ पे बनाऊँ चाहे मैं यहाँ पे बनाऊँ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखने थोड़े, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 से कटेगा 5, 75 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी, कितना होगा, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ब्रैकेट में फिगर 1 प्लस फिगर 2 प्लस फिगर 3। हमने ऐसे क्यों करा, ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसलिए हमने फिगर नाम दे दिया। तो कितना हो जाएगा, फिगर 1 का कितना था बच्चों बताओ, सबको प्लस करेंगे। फिगर 1 था मेरा ये 437.5 प्लस फिगर 2 कितना है मेरा 600, और फिगर 3 कितना है मेरा 75। टोटल देखते हैं कितना हो गया, ये मेरा 437.5 प्लस 600 प्लस 75 प्लस, तो सबको करना आता होगा ना बच्चों, 1112.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक आंसर है, पीछे भी ये आंसर आ रहा है। समझ में आ गया। फिगर 1 ट्रेपेजियम, फिगर 2 रेक्टेंगल, फिगर 3 हमारी ट्राइंगल, तीनों का सेपरेटली निकाल दिया, प्लस कर दिया, पूरे का ये आ गया। इस क्वेश्चन में था क्या। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द गिवन फिगर 4, ये फिगर 4 है जो मैंने बना ली है। मेरी फिगर इतनी अच्छी नहीं बनी है जितनी अच्छी बुक में बनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि बुक में जो फिगर है उसको देखिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये पेंटागोनल फील्ड में है, ठीक है। किसी भी फील्ड में हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस फिगर से मतलब है। विच इज़, इसमें क्या करना है भाई, इसमें जोतना वोतना जो भी है, कुछ उगाना होगा, जो भी करना है इसमें, ठीक है। एट द रेट ऑफ रुपीज़ इतने से, मतलब ये जो भी है
जब कभी भी आपको क्वेश्चन में बोला होगा ना कि इतने पैसे लगेंगे इतने पर मीटर के, तो पर मीटर स्क्वायर, तो आपको समझ आना पहले उस चीज़ का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर किस में आता है, मतलब ये जो स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो या सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कब आता है, जब आप एरिया निकालते हैं। तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालने के बाद देखेंगे जो भी करना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसे आए ना, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रुपीज़ इतना पर मीटर स्क्वायर या जो भी आए, ये आ जाए, बस आपको समझ जाना आपको एरिया निकालना है पहले, उसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। फाइंड द कॉस्ट, हमें कॉस्ट निकालनी है, ये सब हमें दिया हुआ है रामकथा। ठीक है, अब देखिए पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन, डरना नहीं है, पहले आप फिगर देखो। ये तो बन ABC तो मेरा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो पहले नीचे का छोड़ो, पहले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। हमने कहा इन ट्रायंगल, नहीं नॉट इन ट्रायंगल, हम तो सिंपल करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब चलिए ढूंढते हैं। बेस मतलब ABC है ना मेरा ट्रायंगल, जिसमें मेरा ट्रायंगल ये हो गया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये A है, ये B है, ये C है, और ये एक FR है, ऑब्वियसली बात है ये हाइट होगी। फिर तो बेस क्या हो गया, ये जिसके ऊपर हाइट गिरती है वो बेस होता है, तो बेस हो गया BC, सॉरी B यहाँ है, सॉरी B यहाँ है, B यहाँ है, A यहाँ है, C है, तो बेस हो गया मेरा AC। तो AC मुझे पता लगाना है कितना है, और BF मेरा क्या है, हाइट। तो BF देखो इसमें है BF, ये रहा BF, तो भैया हाइट तो मेरे को मिल गई, BF 50 मीटर। बेस मुझे पता लगाना है AC, मतलब देखते हैं इसमें AC है या नहीं है, तो AC देखते हैं। ये भैया AC तो इसमें है ही नहीं, AC नहीं है, तो क्या AC हम बना सकते हैं कुछ ताम झाम करके, जुगाड़ करके, क्या हम AC बना सकते हैं। ठीक है, चलो ढूंढते हैं AC कहाँ है। देखो क्या क्या दे रखा है, AH दे रखा है, AH भाई इतना हिस्सा तो मेरे को दे रखा है AH, और क्या, चलो AH दे रखा है। अगर AH मुझे दे रखा है कि मुझे HC मिल जाए तो मेरा पूरा AC बन जाएगा, और HC ये रहा और AH ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट में आप लिख लेना ऐसे, AH प्लस HC इक्वल्स टू कितना होगा, AC। AH प्लस HC होगा AC। ठीक है, ये समझ में आ गया। और AH मेरा कितना है बच्चों, AH मेरा 120 प्लस HC मेरा कितना है 30, कितना हो गया बेटा 150 मीटर। सब मीटर में ही ना, कोई टेंशन नहीं है, पहले ये तो चेक करना ही पड़ता है। ये हो गया मेरा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लूँगा, बेस, इसको लिखेंगे बेस। आप फॉर्मूला लगा देते हैं, ये आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने करा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एरिया, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, हाफ इंटू बेस मतलब 150, हाइट मतलब AH, मतलब AH B है। पहले आप लिख देना बेस हो गया, ठीक है, समझा भी देना यहाँ पे, और आपकी जो हो गई हाइट। ठीक है, AF, ये हो गया बेस, और यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, हाइट मेरी कितनी है, हाइट है मेरी BF। ठीक है, BF मेरी हाइट है, तो BF कितना है मेरा, BF 50, ये हो गया मेरा 50। ऐसे टीचर को बता देना कि भाई इसको मैंने हाइट लिया है, इसको मैंने वो लिया है। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड करेंगे 25। ठीक है, तो 25 और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 150, 3750 आ गया, 3750। क्या है बच्चों, ये मीटर का स्क्वायर। तो ये तो मेरा आ गया भैया ऊपर का। अब नीचे का फिगर का देखते हैं। ठीक है, चलिए नीचे देखिए भाई, नीचे क्या है, AEDC पूरा नीचे का ले लूँ मैं एक साथ, तो वो तो कुछ फिगर बन नहीं रही मेरी। देखो ट्रेपेजियम, मुझे थोड़ा ट्रेपेजियम बनाना चाह रहा हूँ मैंने ऐसे लिया, ये मतलब ये A है, ये C है, ये D है, और ये तो मेरा कुछ बन नहीं रहा। देखो ये जो है यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये ऐसे आएगा, मिल जाएगा। और ये देखो ये जो है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला भी हमारा मिलेगा। ये ऐसे जाए, सॉरी कैसे जा रहा है ये थोड़ा, मतलब मैंने गलत बना दिया, ये थोड़ा ऐसे है, ये फिगर थोड़ी ऐसे है, ऐसे है नीचे की साइड, तो ये जाएगा ऊपर की साइड का ऐसे धीरे धीरे। ये थोड़ी फिगर मेरी टेढ़ी बनी हुई है, ये आएगा नीचे तो मिल जाएगा। मतलब ट्रेपेजियम तो नहीं बना ऐसे। लेकिन अगर आप ध्यान दो, ये जो है ना मेरा, देखो ये H, देखो EDHG, ED
और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, एच ये ऐसी है। और कैसा है बच्चों, थोड़ा ये थोड़ा ऐसे मेरा, ऐसे ऐसे थोड़ा टिकड़ा, मान लो ये ऐसे है, इसे थोड़ा छोटा मानते हैं, और ये ऐसे है, ऐसी फिगर है। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा जी है बच्चों, ये ऐसे 90 से बना हुआ है, ये ई है, ये डी है, ये एच है, ये भी 90 से बना हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान दो तो जी ई और एच डी पैरेलल है, मतलब जी ई और एच डी पैरेलल है। देखो इसको मिलाओ, ये मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर जाएगी ऐसे, ये जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये नीचे आएगी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है मेरी। ठीक है, स्ट्रेट है, एकदम एकदम स्ट्रेट है, थोड़ी मेरी टेढ़ी सी आ रही है मगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे जाएगी ऐसे, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे जाएगी, कभी मिलेंगी नहीं, ये पैरेलल हो गई। तो एक पेयर मुझे मिल गया पैरेलल, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए अब मैं देखता हूँ पहले क्या मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पे लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम GHDE, GHDE क्या होता है बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये क्या है, मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है ना। ठीक है, पैरेलल साइड्स तो ये रही होगी मेरी GE, क्या GE मेरे को दिया हुआ है इसमें, GE ढूंढो, जी ये रहा बच्चों, मिल गया, वेरी गुड। और HD ढूंढो, HD भी मिल गया, वेरी गुड। हाइट चाहिए बस, हाइट क्या होगी इसमें, हाइट क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चाहे मैं ऐसे लूँ, ये भी इनके बीच का डिस्टेंस है, और चाहे मैं इस लाइन को ले लूँ। देखो बच्चों, मान लो ये ऐसे है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो देखो हाइट क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन भी हाइट होगी, ये लाइन भी हाइट होगी। हाइट कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन 90 बनाती है। तो GH भी मेरी इसमें हाइट है, तो GH मेरे को दिया हुआ है, GH ढूंढो। GH मुझे कहीं नहीं दिया हुआ, तो मुझे GH बनाना पड़ेगा। GH में कैसे बना सकता हूँ, देखो बच्चों, मेरे को इन्होंने दिया हुआ है, मुझे GH बनाना है। AH दिया हुआ है, AH से GH बनेगा, AH से अगर मैं AG निकाल दूँ तो GH बन जाएगा। ध्यान दो, AH में से AG निकाल दूँ तो GH बन जाएगा। AH दिया हुआ है और AG भी दिया हुआ है, ये ना। तो हाइट बना लेते हैं। मैंने कहा AH माइनस AG किसके बराबर होगा, GH के। और GH क्या है मेरा, ये GH मेरा अब तो कितना हो जाएगा, तो लिखते हैं 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 70 मीटर। समझ में आ गया। चलिए अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाते हैं। हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, मतलब GE कितना है मेरा, तो पहले लिख देते हैं GE प्लस और HD, ताकि टीचर को समझ में आ जाए हम क्या कर रहे हैं। अच्छा ऐसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है। मल्टीप्लाई हाइट मेरा कितना है, हाइट मैंने क्या लिया है बच्चों, GH। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। अब मैं इस फिगर को रब कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ कर रहा हूँ हाफ GE और HD। तो GE मेरा कितना है 30, HD मेरा कितना है 20, हाइट मेरी कितनी है बच्चों 70। ठीक है, हाफ 50 और 70 काट दिया 25। ठीक है, 25 को 70 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जल्दी से कैलकुलेटर से। 25 मल्टीप्लाई 70 1750 आ गया, 1750 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दो आंसर आ गए, एक तो हमारा आ गया 3750, एक आ गया 1750 मीटर का स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब इसको रब करते हैं, आगे करते हैं। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े ये वाले लेंथी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे ना आप सब हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना बच्चों, बस मुझे इसका एरिया और इसका एरिया और निकालना है। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है मेरा, ए कुछ भी नाम दे दो, AGE। क्या फॉर्मूला होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होना चाहिए बच्चों। ठीक है, बेस में किसको मान रहा हूँ यहाँ पे, ये जिसके ऊपर लाइन गिरी है, AG के ऊपर लाइन गिरी है, तो AG मेरा हो गया बेस। और हाइट में किसको मान रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, हाइट मतलब जो सीधी लाइन है, मतलब ये GE या EG एक ही बात है, ये मेरी हाइट हो गई। ठीक है, ये हो गया। चलो डालते हैं इसमें एरिया।
ऑफ ट्राइंगल ए जी ई। फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, तो बस बेस मेरा कितना है ए जी कितना है मेरा ए जी 50। हाइट मेरा क्या है जी कितना है मेरा जी 30, ठीक है 25 750 मीटर का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली निकालेंगे हम, नॉट सिमिलरली, अब वो मत लिखो, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एच सी, ठीक है। क्या होगा सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आप यहीं पे लिख दो, आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू यहाँ ये भी आप लिख सकते थे। बेस किसको मान रहे हो, बेस एच सी को आप बेस मान रहे हो, और हाइट किसको मान रहे हो एच डी को। देखो जिसके ऊपर ये सीधी लाइन गिरती है उसके वो बेस बनता है, तो एच सी के ऊपर गिरी है, ठीक है। इस वाले को भी आप यहीं पे लिख सकते थे, अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। एच सी ढूंढो, एच सी 30 है, मल्टीप्लाई एच डी 20 है, 15, 300 आ गया मीटर का स्क्वायर। दो ये थे मेरा, एक आ गया मेरा 750 मीटर का स्क्वायर, एक आ गया मेरा 300 मीटर का स्क्वायर। अब ये पूरी फिगर का एरिया हमने निकाल दिया। अब इसको देखो निकालते हैं हम, पूरी फिगर का मेरा एरिया आ गया। कैसे प्लस कर देंगे, अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ पेंटागोनल फील्ड। ये जो फील्ड है इसका हम एरिया निकालेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, सबको प्लस करो, 3750 प्लस 1750 प्लस 750 प्लस 300, ब्रैकेट लगाओ बाहर लगाओ, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस करके देखते हैं कितना आएगा। 3750 प्लस 1750 प्लस 750 प्लस 300, 6550 आया, 6550, वेरी गुड। कितना आ गया 6550 मीटर का स्क्वायर। एरिया निकाल दिया, मैंने बताया था ना। अब आ जाओ इस पर, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट लिखेंगे। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में पहले आपको जिसे बोलते हैं ना इसकी कॉस्ट निकालो उसकी कॉस्ट निकालो फलाना ठिकाना, पहले आप ये देख लेना। अगर ये मीटर स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया निकालना है। और सिंपल दे रखा है मीटर सेंटीमीटर, तो समझ जाना कि आपको पेरीमीटर की बात चल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी हम कॉस्ट निकालेंगे, कितनी हो जाएगी देखो, कॉस्ट ऑफ लगिंग ये क्या था हमारा 1 मीटर स्क्वायर फील्ड की कितनी कॉस्ट है, ₹5.50। तो इतने की कितनी होगी, मतलब जो टोटल एरिया है उतने का कितना होगा हमारा, ₹5.50 मल्टीप्लाई 6550। अब बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, देखो ये मत बोलना कि सर मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 5.50 की तो कोई वैल्यू नहीं, चलो तो 5.50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 36025 रुपीज़, 36025 ये मेरा आंसर है। पीछे चेक करें ना, बिल्कुल ठीक आंसर है। समझ में आ गया, पूरे का एरिया निकाल दिया। एरिया निकालने के बाद सिंपल हमने 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है तो इतने मीटर की कॉस्ट इतनी हो जाएगी, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है तो इतने की कॉस्ट इतनी हो जाएगी।